आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ ऑर्बिटल रेडियस फॉर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। यानी कि जो सैटेलाइट जिनको हम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं वो कौन से रास्ते में जो घूमती हैं ज़मीन के इर्द गिर्द, उनका रेडियस क्या होता है, उसके लिए आज हमने कैलकुलेशन करनी है। सैटेलाइट हम किसे कहते हैं? ज़मीन के इर्द गिर्द घूमने वाली चीज़ों को हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट। जबकि जैसे ये आपके पास ये चीज़ ज़मीन के इर्द गिर्द घूमती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ कामों के लिए, इसको हम क्या कहेंगे? सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट्स होती हैं जो कि ज़मीन के इर्द गिर्द अपना एक चक्कर 24 घंटों में मुकम्मल करती हैं, जिसका लिखा है टेक्स 24 आवर टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन या वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। यानी कि पूरा चक्कर मुकम्मल करने में कितनी देर लगती है इन्हें? 24 घंटे। जिस रास्ते में ये घूमती हैं वो इस तरीके से रास्ता होता है, सर्कल जैसे होता है, सर्कल की तरह। अब सेंटर से लेकर यानी कि ज़मीन की सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक, यहाँ तक कह लें, यहाँ तक कह लें, ज़ाहिर है सर्कल, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेडियस। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिस रास्ते में घूमती हैं उसका रेडियस क्या होता है, ये आज हमने देखना है। अब सैटेलाइट को हम अगर रिवाइज करें कि सैटेलाइट असल में दो किस्म की होती हैं, जो कि हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के अंदर देखा था। सैटेलाइट दो किस्म की होती हैं, जो कि जैसे चांद भी तो इर्द गिर्द घूमता है ज़मीन के, उसको भी सैटेलाइट कहते हैं, लेकिन वो नेचुरल सैटेलाइट है, बाई नेचर, यानी कुदरती तौर पर घूमने वाला। जबकि कुछ सैटेलाइट हम बनाते हैं और हम ज़मीन के इर्द गिर्द उसे भेजते हैं ताकि वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूमें। इसी लेक्चर के अंदर हमने एक स्पीड भी निकाली थी उन्हीं की, और इसके अंदर जो कि इस तरीके से थी, एग्जैक्ट वैल्यू तो हमने नहीं निकाली थी, लेकिन इसके अंदर क्या है कि देखें, एक ख़ास जो रेडियस होता है जिसके अंदर वो सैटेलाइट घूमता है, उसी रेडियस के अंदर उसकी ख़ास रफ्तार होती है। लेकिन हमने एक ऐसा रेडियस चुनना है, यानी वो वाला रेडियस देखना है, वो वाला फासला देखना है ज़मीन से ऊपर, कि जिसके अंदर एक सैटेलाइट कुछ इस अंदाज से घूमे कि वो अपना जो फासला है पूरा, यानी पूरा एक चक्कर है, वो कितनी देर में मुकम्मल करे? 24 घंटे में। यानी वो कौन सा हो? वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तो चलें हमने देख लिया। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की एक ख़ास बात क्या होती है कि जब भी कोई इसे ज़मीन की सतह से ऊपर दे, मतलब ज़मीन की सतह पर बैठ के इसे देखता है, तो उसको ये ऐसा लगता है कि ये रुका हुआ है अपनी जगह पर। ये सैटेलाइट ज़मीन के लिहाज से ये क्या होती हैं? अपनी जगह पर होती हैं। अपीयर्स फिक्स्ड इन द स्काई फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन अर्थ। आसमान में ये एक ख़ास पॉइंट पर ही फिक्स नज़र आते हैं ज़मीन से देखे हुए किसी बंदे को, या किसी भी ज़मीन के ऊपर जो रहने वाला कोई इंसान या कोई भी हो। यानी कि कोई यहाँ से बैठ के इसे देखेगा तो ऐसा लगेगा कि ये रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए, ज़मीन भी तो अपने इर्द गिर्द चक्कर मुकम्मल करती है, तो वो भी अपने इर्द गिर्द कितनी देर में चक्कर मुकम्मल करती है? 24। ये भी पूरा चक्कर कितनी देर में मुकम्मल करता है? 24। तो इसके लिहाज से ये वाला चीज़ जो ये सैटेलाइट होता है वो रुका होता है। जबकि इसका जो इस्तेमाल है वो हम किस चीज़ के लिए करते हैं? वेदर मॉनिटरिंग के लिए, यानी जो मौसमियात वगैरह हमें पता चलते हैं वो इन्हीं सैटेलाइट्स की मदद लेकर करते हैं। कम्युनिकेशन, यानी एक कोने से दूसरे कोने में जो बात करनी होती है फ़ोन वगैरह पे, वो भी इन्हीं सैटेलाइट्स की मदद से हो पाती है। तो ये दो मुख्तलिफ इसकी आप कह लें इस्तेमाल हैं, फ़वाइद हैं हमारे लिए। तो चलें अब बढ़ते हैं, ऑर्बिटल रेडियस को मालूम करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब जो फार्मूला है जिससे हमने रेडियस निकालना है, पहले उसकी डेरिवेशन करते हैं। उसकी डेरिवेशन के लिए मैं नई स्लाइड पे आ गया हूँ। यहाँ पे कुछ लेबलिंग मैंने की है। ये ज़मीन अर्थ, ये उसका जो ये वाला पूरा है ये रेडियस है जिसे हम ऑर्बिटल रेडियस भी कहते हैं, और ये वो रास्ता है जिसे हम क्या कह रहे हैं? ऑर्बिट, जिसके अंदर ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या करेगा? घूमेगा। उसका नाम क्या है? ऑर्बिट। अब इसको मालूम करने के लिए, इस रेडियस को जिसको ऑर्बिटल रेडियस भी हम कह सकते हैं, उसको मालूम करने के लिए सबसे पहली चीज़ कि जो सैटेलाइट है ये ज़मीन के इर्द गिर्द क्यों घूम रहा है? क्योंकि ज़मीन इसको अपनी जानिब खींच रही है। ज़मीन इसके ऊपर एक ताकत लगा रही है जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें ये बात पता चली थी कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके बराबर होती है? F इज इक्वल्स टू G m m/r²। इसमें कैपिटल M क्या है? ये है ज़मीन का मैस। जबकि जो ये सैटेलाइट क्या है? ये है, सॉरी, स्मॉल m क्या है? ये है मैस ऑफ सैटेलाइट। जो भी सैटेलाइट होगा जियो स्टेशनरी फर्ज करें, उसका जो भी मैस है वो ये है। इसको मैं यहाँ पर लेबल भी कर देता हूँ कि ज़मीन का जो मैस है वो कैपिटल M है, जबकि इसका जो मैस है वो स्मॉल m है।
इसके अंदर आर आपने देखा, आर असल में होता है ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जिसको चले मैं रिवाइज भी करा देता हूँ। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि दो मैसेज जिनके पास मैसेज यानी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसे मादा भी कहते हैं, वो दोनों मैसेज जो हैं वो एक दूसरे को एक फोर्स से खींचते हैं एक दूसरे की जानिब। उस फोर्स का जो फार्मूला है वो ये था, जो कि प्रॉपर हमने इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी। और उसमें जी क्या है, जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट होता है, इसकी फिक्स वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होती चाहे जो मर्जी ले लें। जबकि आर क्या था, ये दोनों मैसेज के दरमियान के सेंटर के दरमियान का फासला, यानी इसका सेंटर और इसका सेंटर, इन दोनों के दरमियान का जो भी फासला है उसका, इसको हम क्या कहते थे, आर। जबकि M1 एक का हो गया, M2 दूसरे मैस का। यही चीज़ या यही फार्मूला हमारे केस में M1 हम ज़मीन का मैस ले लेते हैं जिसको कैपिटल M कह दिया, और M2 सैटेलाइट का मैस जिसे स्मॉल m कह दिया। जबकि तीसरी चीज़ R। अब दोनों के सेंटर के दरमियान का फासला हमारे पास रेडियस ही तो बनता है इस ऑर्बिट का, तो इस वजह से हमने उसको R यानी रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कहा या ऑर्बिटल रेडियस कहा। इसके अंदर एक बात आपने याद रखनी है कि रेडियस के अंदर ज़मीन का रेडियस भी यानी ज़मीन के सेंटर से है, ज़मीन की सतह से नहीं है, सरफेस से नहीं है, ये ज़मीन के सेंटर से फासला है इसका। अब एक ये चीज़ तो हमें समझ आ गई कि ये क्या है और इससे कौन कौन सी चीज़ क्या क्या कहलाती है। अब इसके अंदर एक और अहम चीज़, जब भी कोई चीज़ सर्कल में घूमती है, अब देखें आपके जहन में शायद हो कि क्या ऑर्बिट एग्जैक्ट सर्कल होता है। एग्जैक्ट सर्कल कभी कभार नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, फ़र्ज़ कर रहे हैं कि वो सर्कल ही है प्रॉपर। अब उसके केस में अगर सर्कल में कोई चीज़ घूमती है तो उसको हम कहते हैं कि वो एक ख़ास एक जनरल फोर्स है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसके बराबर, या सॉरी वो एक फोर्स है जो इसे एक सर्कल में घुमाती है। उस फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको हम एफ सी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अंदर एम वी स्केयर और आर है। एम क्या है, उस चीज़ का मैस जो सर्कल में घूम रही है, हमारे केस में वो मैस ऑफ सैटेलाइट है तो उसको हमने एम कहा। उसकी वो स्पीड जो कि हमारे पास जो भी है उसको वी कह दिया हमने, उसको भी मैं लेबल कर देता हूँ। वी क्या है, वी है स्पीड ऑफ सैटेलाइट, जिससे वो रफ्तार, जिससे वो सैटेलाइट घूम रहा है, कितना फासला कितनी देर में तय कर रहा है, उसे हम स्पीड कहते हैं ना। आर उस रेडियस की बात हो रही है जिस रेडियस के अंदर, जिस सर्कल के रेडियस के अंदर वो चीज़ घूम रही है, तो वो हमारे केस में क्या है, आर। अब सेंटीपिटल फोर्स यहाँ पे कौन है, यहाँ पे असल में ज़मीन की लगाई हुई फोर्स एक सेंटीपिटल फोर्स के तौर पर एक्ट कर रही है, जिसको मैं लिख सकता हूँ क्या भला कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये वाली, वो एक्ट एज अ सेंटीपिटल फोर्स, यानी वो एक सेंटीपिटल फोर्स के तौर पर लग रही है। सेंटीपिटल फोर्स एक जनरल टर्म है जो कि कोई भी चीज़ सर्कुलर में घूमे वो कोई भी चीज़ उससे घुमा सकती है। हमारे इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स उसे घुमा रही है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वल रख लेंगे, यानी दोनों बराबर हैं, यानी इसका मतलब यही हुआ। तो ये फोर्स ज़मीन की लगाई हुई फोर्स एफ सी क्या है, सेंटीपिटल फोर्स है। अब ऊपर से कॉपी करके एफ की वैल्यू यहाँ डालते हैं, जबकि एफ सी की वैल्यू कॉपी करके यहाँ डालते हैं। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर आर आ रहा है। आर मुझे क्या है, रेडियस के बारे में बताएगा, तो मैं इसी के अंदर आगे पीछे चीज़ें करके ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैं आर की वैल्यू निकाल लूँगा। इसमें अगर आप देखें तो डिवीजन में इधर भी आर है, तो ये आर और ये स्क्वायर कट जाएगा, सिंगल आर रह जाएगा। अब आर जब कैंसिल हुआ तो वी की वैल्यू, अब सॉरी यहाँ पे एक और चीज़ भी कैंसिल होती है, उसको भी हम कर लेते हैं। वो क्या बोला, एम। एम ये है, एम ये है, तो ये लेफ्ट साइड पे क्या रह गया, वी स्केयर, और राइट साइड पे क्या रह गया, जी एम ओवर आर। नेक्स्ट साइड पे आते हैं, यही वही चीज़ जो रह गई थी उसको लिखते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, चूँकि वी स्केयर है, अब इसके अंदर भी तो आर छुपा हुआ है, कैसे भला। वी क्या है, स्पीड। स्पीड क्या होती है आपके पास, डिस्टेंस कितना तय हुआ कितने टाइम में, उसे हम कहते हैं स्पीड। कितना फासला कितनी देर में। जबकि फासला अगर हम देखें तो आपके पास सर्कल का ये जो पूरा ये होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं इस पूरे बाउंड्री को। तो उस सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr। ये चीज़ मैं लिख भी देता हूँ कि आर, बल्कि ये जो पूरा डिस्टेंस है ये किसके बराबर है, सरकमफेरेंस के, और यही पूरी चीज़ यहाँ पर ये किसके बराबर है, सरकमफेरेंस के। जबकि नीचे पूरा कितनी देर लगी है वो हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमें पता है 24 घंटे। अब हम क्या करते हैं, इस v की वैल्यू आ गई, इस v की वैल्यू को यहाँ डाल देते हैं। ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसके अंदर भी तो आर आ रहा था ना, तो हम, और इधर भी आर था, हम सिंगल आर चाहते थे। तो यहाँ पे मैं v की वैल्यू डाल देता हूँ, और v के ऊपर क्या है, स्केयर है,
तो ये स्क्वायर हो जाएगा और राइट साइड पे जो चीज़ है वो एज इट इज़ मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, जो कि ये आ गई। अब स्क्वायर मतलब हर एक चीज़ पे स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, टी का स्क्वायर जो हो जाएगा वो टी का स्क्वायर, जबकि आर का भी स्क्वायर, तो ये आर जो है वो भी स्क्वायर हो जाएगा। राइट साइड वाली चीज़ अगेन एज इट इज़, जो कि ये लिख दी मैंने। अब आर चाहिए, आर इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, और बाकी चीज़ें ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई। तो आर के लिए आर आ गया और उसके ऊपर 3 हो जाएंगे क्योंकि ये स्क्वायर 2 था और एक और आ गया तो ये क्यूब हो गया। आंसर राइट साइड पे क्या आ गया हमारे पास, राइट साइड पे हमारे पास जी एम ऊपर था, टी स्क्वायर भी ऊपर आ गया तो ये टी स्क्वायर आ गया, जबकि 4 पाई स्क्वायर नीचे आ गया, 4 और पाई का स्क्वायर और नीचे आर आ गया, सॉरी आर तो ऊपर चला गया था ना, तो ये तो गया और ये सारी चीज़ डिवाइड आ गई। तो ये एक एक्सप्रेशन आया। मजीद आर के लिए वैल्यू निकालना है, यानी उसका क्यूब भी ले सकते हैं हम। उसके लिए हम दोनों साइडों पे पावर 1/3 ले लेते हैं, यानी 1/3 इधर 1/3 इधर। अब ये 3 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गए, 1 आ गया, सिर्फ आर रह गया। क्या एंड पे फार्मूला निकला, आर, जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ, सिर्फ आर यहाँ पे रह गया, वो लिख दिया, बाकी एज इट इज़ मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट कर दिया 1/3 जी एम टी स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें जी की वैल्यू मुझे पता है कि वो क्या है, वो हमें हमें मालूम है। एम क्या है, कैपिटल एम का था ज़मीन का मैस, और वो भी हमें मालूम है 6 × 10⁻24 kg। टाइम है, टाइम भी हमें मालूम है 24 घंटे। इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट में हो। जैसे मीटर के और यूनिट भी है ना, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, लेकिन हम मीटर यूज़ करते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट है। तो इसी तरह टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, वो आसान है, वो हम कर लेंगे। पाई का जो नंबर है वो कांस्टेंट है, नंबर 3.14 होता है। तो ये सब वैल्यूज़ हमें पता है। अब हम इसी फार्मूले में वैल्यूज़ डालते हैं और कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले मैं ज़रा एक काम करता हूँ, इसको इधर ही कन्वर्ट कर देता हूँ। 24 घंटे, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो ये अभी मिनट में कन्वर्ट हुआ, लेकिन मुझे तो सेकंड्स में चाहिए। तो मैं एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, वो होते हैं 60। तो ये मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब इन सब को मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर पे, तो 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60 आता है 86400, जिसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 86400। तो ये सेकंड, अब सब कुछ आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। नई साइड पे मैं आ गया हूँ, वही फार्मूला भी ले आया हूँ। अब वैल्यूज डालते हैं। जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 थी, ये आ गई उसकी जगह। कैपिटल एम की वैल्यू थी 6 × 10⁻24, ये उसकी जगह आ गई। टाइम की थी 86400, तो मैं इसको भी यहाँ पे ले आता हूँ, तो ये उसकी वैल्यू आ गई। इसका स्केयर भी है, वो भी मैं डालता हूँ 4, और साथ पाई की 3.14 होती है, उसका स्केयर यहाँ पे आ गया। तो अब आते हैं, ज़रा मैं इनको प्रॉपर लिख लूँ। ये इसका स्क्वायर था, इसके साथ हमारे पास ये वाली पूरी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, और ये भी मल्टी, इन सब का जो भी आंसर है उसकी पावर 1/3 आ जाएगी। पहले मैं इसका स्केयर लेता हूँ, जो भी आंसर है उसको यहाँ पे डाल देते हैं। ये आंसर था हमारे पास, इसका स्क्वायर लेने का मतलब ये स्क्वायर हो गया, तो ये आंसर है। इसको हम इस तरह लिखने की बजाय पावर्स की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे ये है ना, 6 × 10⁻24 का क्या मतलब है, 6 के आगे 24 जीरोस। तो इसमें भी हम ऐसा करते हैं कि इसको भी पावर्स की फॉर्म में लिखते हैं। पावर्स के लिए पॉइंट इधर है, तो ये पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट मूव करना पड़ेगा, यानी 7.4 × 10⁻9 आ जाएगा। और ये सारा कुछ इसकी जगह लिखेंगे। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। यहाँ पे 7.6 सॉरी 46 था, 46 × 10⁻9। अब जितनी भी पावर्स की टर्म्स हैं उनको एक साथ मिला लेते हैं, बाकियों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। इधर नीचे पाई का भी स्केयर है, तो ये पाई, जो भी आंसर इसका स्केयर 9.869 आ गया है, जिसको 87 लिख दूंगा मैं। अब कैलकुलेटर है, 6.67 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करना है 7.46 के साथ, फिर उसका जो भी आंसर आएगा उसको पहले डिवाइड करना है 4 के साथ, डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 4। फिर उसका जो भी आंसर आएगा उसको मज़ीद डिवाइड करना है किसके साथ, 9.87 के साथ। आंसर क्या आया, 7.562। 7.562 मल्टीप्लाई बाय अब 10 की पावर, ये -11 है, ये 24 है, पावर्स ऐड हो जाएंगी सारी। तो ये 24 यहाँ पे क्या है 9 है, तो ये भी आ जाएगा +9, बस।
इस सब की पावर क्या बन जाएगी हमारे पास 1/3। पावर्स के लिए -11 +24, फिर आ गया हमारे पास +9। आंसर क्या आया 22। इस सब को मिटाता हूँ, सिर्फ 22 लिखता हूँ। 1/3 इसके ऊपर भी आएगी, 1/3 इसके ऊपर भी आएगी। जो भी आंसर आएगा दोनों का वो मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। पहले ज़रा इसको देखते हैं। पावर के लिए 7.562 लिखा। अब पावर के लिए हम कौन सा बटन दबाएंगे, ये पावर डिवीजन में, तो हम ब्रैकेट करके 1/3, ये पावर लग गई। अब इक्वल टू आंसर क्या आया 1.96 आ गया आंसर। 10 की पावर 22, और ज़ाहिर है पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 1/3 वाली, तो ये 22/3 हो जाएगी। जिसको मैं एक काम करता हूँ, ऐसे लिखने की बजाय मैं 22/3 लिख देता हूँ। उसके लिए 10 और उसकी पावर आपके पास ये दबाऊंगा, उसके बाद ओपन 22/3, गलती से वो बटन दब गया था, और ये 22/3, इसका आंसर क्या आता है 21.544। आगे जो भी, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.696 से, मल्टीप्लाई बाय 1.96, आंसर क्या आया ये वाला 4226919.92, जो कि किस में आएगा, मीटर में। किलोमीटर्स में भी लिख सकते हैं इसको, 1 2 3 करेंगे तो वो आ जाएगा, ये पॉइंट इधर गया, 10 की पावर 3 आ गया, साथ मीटर। अभी 10 की पावर 3 किसके बराबर होता है, किलो के, तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट किलो लिख देता हूँ, तो ये इतने किलोमीटर। तो ये आपके पास वो रेडियस है जिसके अंदर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूमते हैं और अपना पूरा चक्कर 24 घंटे के अंदर मुकम्मल करते हैं। तो ये थी हमारे पास सारी कैलकुलेशन किसके लिए, ऑर्बिटल सैटेलाइट की रेडियस के लिए, किसकी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। यानी आज हमने पढ़ा कैलकुलेशन ऑफ ऑर्बिटल रेडियस फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स।